Hello, good morning, students. Welcome to this YouTube channel of mine. Today's topic is his first flight. Dear students, this lesson is very inspiring for all of us. Though it is related to a seagull, very young seagull, who is too afraid to fly. But such type of situation also comes in our life. So it is very important for us and inspiring for us. So without wasting any time, let's start today's lesson. It is the first line of the lesson. The lesson starts from here. The young seagull was alone on his ledge. राइटर कहते हैं कि वह जो यंग सीगल था, वह जो छोटा सा सीगल, सीगल कहते हैं एक समुद्री चिड़िया को। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, ये सीगल बहुत ही छोटा सा है, यानी सीगल का बच्चा है। वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वह अपने लेज में अकेला पड़ा हुआ था। क्यों अकेला पड़ा हुआ था? बिकॉज हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, क्योंकि उनके जो दो बड़े भाई थे और सिस्टर्स थे, जो बहन थी एक, वे तीनों पहले ही उड़ चुके थे, पिछले दिन ही, यानी डे बिफोर, कल वाला दिन ही तीनों उड़ गए वहां से। He had been afraid to fly with them, लेकिन वह लिटिल सीगल उनके साथ नहीं उड़ पाया, क्योंकि he had been afraid, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. देखिए क्या कहा कि somehow यानी येन केन प्रकारेण, जैसे तैसे उसने क्या किया? He had taken a little run, थोड़ी सी उसने दौड़ लगाई थी, फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, किधर? लेज के किनारे की तरफ। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और प्रयत्न भी किया उसने अपने पंखों को फड़फड़ाने का, लेकिन ही बिकेम आफ्रेड, लेकिन वह डर गया। The great expanse of sea stretched down beneath. डरने का रीजन क्या था? कि समुद्र का जो है महाविस्तार, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र का, सागर का विशाल फैलाव, जो स्ट्रेच्ड फैला हुआ था, डाउन बीनीथ, नीचे की तरफ। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और कहता है यह जो फैलाव है समुद्र का, उसके लेज से काफी नीचे, माइल्स डाउन, कई मील नीचे था। He felt certain that his wings would never support him. उसे
यकीन हो गया था, उसके अंदर यह भावना घर कर गई थी कि उनके जो विंग्स हैं, उनके जो डैने हैं, वे कभी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे, सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसलिए उसने सर झुकाया और वापस उसी छोटे से होल के अंदर, बील के अंदर चला गया, अपने लेज में, जहां वह रात में सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. क्या कहा कि even when each of his brothers and his little sister, यहाँ तक कि उनके प्रत्येक भाई और बहन, जिनके विंग्स क्या थे, फार शॉर्टर, काफी छोटा, उनके पंख, उनके डैने काफी छोटे थे, देन हिज ऑन, उनके खुद के डैने से, खुद के विंग्स से, फिर भी वे लोग क्या करते थे, उन्होंने क्या किया, रेन टू द ब्रिंक, दौड़ता हुआ किनारे की तरफ गया, फ्लैप्ड देयर विंग्स, और अपने विंग्स को फ्लैप किया, फड़फड़ाया, एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन बेचारा हुआ लिटिल सीगल क्या किया, फेल्ड, यानी ही कुड नॉट मस्टर अप करेज। वह मस्टर अप मीन्स होता है जुटाना, इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना, करेज यानी हिम्मत, साहस, लेकिन वह साहस नहीं जुटा पाया टू टेक दैट प्लेंज, उस प्लंज को लेने का, अर्थात उसके साथ छलांग लगाने का, नीचे की तरफ उड़ने का। which appeared to him so desperate, जो कि उन्हें बड़ा ही निराश करता था। किस बात, डिस्परेट मीन्स निराश होना, निराशा। तो निराशा किस बात की हुई उसे, कि वह अपने भाई बहन के साथ उड़ नहीं सका। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flee away. देखिए, उनके पेरेंट्स वहां पर आ गए, फादर एंड मदर हैड कम अराउंड हिम, उनके आसपास आ गए, कॉलिंग टू हिम श्रिल्ली, जोर जोर से उन्हें पुकारने लगे, अपब्रेडिंग हिम, उन्हें डांटने लगे। अपब्रेड मतलब होता है डांटना, और श्रिल्ली मतलब चीख करके, तेजी से चिल्ला करके, चिल्लाना, श्रिल्ली चिल्लाता हुआ। थ्रेटनिंग धमकी देना, और उनको धमकी दे रहे थे उनके पेरेंट्स। क्या धमकी दे रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लीज अनलेस ही फ्ली अवे, कहा तुम्हें लेज में ही छोड़ दिया जाएगा भूखे मरने के लिए, स्टार्व टू डाई ऑफ हंगर, भूखे मरने के लिए कहा छोड़ दिया जाएगा, जब तक तू उड़ेगा नहीं, अनलेस ही फ्ली अवे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपनी जान की खातिर वह
टस से मस नहीं हुआ, मूव ही नहीं किया हुआ, हिल डुल कुछ नहीं किया उसने। दैट वॉज 24 आवर्स अगो। कहता यह सब कुछ कब घटना घटी थी? 24 घंटा पहले। 24 घंटे पहले यह सब कुछ घटना घट चुकी थी, सारी घटना। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। तब से कोई भी उसके आसपास नहीं आया था। दे हैड बिफोर, द डे बिफोर, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. कहता है पिछले दिन उसने क्या देखा दिन भर? He had watched, उसने देखा कि उनके पेरेंट्स flying about with his brothers and sister, उनके भाई और बहन के साथ उड़ रहे हैं। perfecting them in the art of flight, और उन्हें उड़ने की कला में पारंगत कर रहे हैं। teaching them, और उनको सिखा रहे हैं। how to skim the waves, क्या सिखा रहे हैं? वेव्स के ऊपर स्कीम करना, अर्थात तरंगों के ऊपर, समुद्र की लहरों के ऊपर तैरना। स्कीम मीन्स तैरना। टू मूव लाइटली जस्ट एबव ए सरफेस, यानी जल की सतह के ऊपर तैरना, उसको स्कीम बोलते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से फिश पर झपट्टा मारा जाता है। फिश को देखकर, मछली को देखकर कैसे उसे झपटना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और क्या देखा? इनफैक्ट वास्तव में उसने his older brother, अपने बड़े भाई को पकड़ता हुआ, catch his first herring, यहाँ बेयर इन्फिनिटिव यूज किया गया है, कैच। ठीक है, यहाँ पर सीन आ चुका है तो सी के साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है, तो यह ग्रामर का भी थोड़ा सा ये पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिया। तो कैच यानी पकड़ता हुआ देखा। क्या? हिज फर्स्ट हेरिंग, अपना पहला हेरिंग, अर्थात अपना पहला शिकार अपने भाई को पकड़ता हुआ देखा। और क्या देखा? एंड डेवर, ये डेवर मीन्स होता है निगल जाना, बिना चबाए ही किसी को अंदर कर लेना, उसको डेवर कहते हैं, या डिभावर भी कह सकते हो आप। इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कहता है उस मछली को, जो हेरिंग को पकड़ा था, हेरिंग एक तरह की मछली होती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉफ्ट पॉइंट सी फिश, समुद्री मछली होती है, कोमल सी, मुलायम से। तो उनको पकड़ा और निगल गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, कहां पर? एक चट्टान पर खड़े होकर। व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उनके पेरेंट्स उन्हें घेर करके गर्व से कें कें कर रहे थे, यानी कैकल ये पक्षी की आवाज है, कैकल चीखना चिल्लाना। प्राउड यानी गर्व के साथ, अर्थात उसकी तारीफ में, उसका जो बड़ा भाई है ना, फर्स्ट हेरिंग पकड़ा है तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको इनकरेज कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him, ये वर्ड याद रखेंगे, टॉनिंग, टी साइलेंट है यहाँ पर, टॉनिंग हिम विथ हिज कवाडिस। और क्या देखा सुबह मॉर्निंग में? कि पूरा का पूरा परिवार जो है वॉक कर रहे हैं, कहाँ? अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, एक बड़े से प्लेट्यू यानी पठार के ऊपर। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, कहता है जो कि एकदम समुद्र के बीचों बीच सामने वाली
पहाड़ी पर था या चट्टान पर थे वो पठार था, और टॉनिंग हिम, और मम्मी पापा उनको टॉन कर रहे थे, मतलब उनको एक तरह का क्या कहते हो, टॉन करना मतलब ताना मारना, तो उनको ताने दे रहे थे। विथ हिज कवाडिस, उसकी कायरता के लिए कि तू कायर है, डरपोक है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब कहता है सूरज आसमान में चढ़ता जा रहा था, यानी सूरज ऊपर जा रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ, और उस लेज को जो दक्षिण की तरफ था उसको गर्म करता जा रहा था। ब्लेजिंग यानी काफी गर्मी थी सूरज में, धूप काफी गर्म थी, तो लेज उसका गर्म हो रहा था, हीट हो रहा था। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल। राइटर कहते हैं इसलिए भी उसको गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि ही हैड नथिंग टू ईट, खाने को तो उसे कुछ था ही नहीं लेज में। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, अब धीरे से वह क्या करता है, आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे पर आता है, एकदम कगार पर आ जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और कैसे खड़ा होता है, एक पैर पे वह खड़ा हो जाता है जबकि दूसरा पैर को छिपा लेता है अपने विंग के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर, उसने एक के बाद दूसरी आंख भी बंद कर ली। एंड प्रीटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और झूठ मूठ का बहाना करना, प्रीटेंड करना मतलब बहाना करना, तो क्या प्रीटेंड किया, टू बी फॉलिंग एस्लीप, कि मैं सो रहा हूं। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने कोई नोटिस नहीं किया, अर्थात कोई ध्यान नहीं दिया उसके प्रति। यहाँ दे आया है उस सीगल के पेरेंट्स के लिए, यानी वह लिटिल सीगल एकदम कगार पे आकर सोने का बहाना कर रहा है, वह भी एक पैर पे बेचारा सो रहा है। यह सब वह इसलिए ड्रामा कर रहा था, उनके पेरेंट्स देख लेंगे, दया आ जाएगी कि ये छोटा सा बच्चा कगार पे सो रहा है, कहीं गिर नहीं जाए, तो तरस खाकर शायद आ जाए उनके लेज में उनको बचाने के लिए या कुछ भोजन देने के लिए। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dodging with their heads sunk into their necks. और क्या देखा उसने, उनके जो दो भाई और बहन थे वो प्लेट्यू पर लेटे हैं, डॉजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, अपने हेड को, अपने सर को नेक के अंदर, संक मतलब ऐसे डूबा हुआ होता है, यहाँ पर कहो अंदर डालकर, यानी गर्दन के अंदर अपने हेड को डाल करके। डॉजिंग, डॉजिंग मतलब होता है नींद लेना, ऊंघना, हल्की हल्की नींद। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज व्हाइट बैक, और उनके फादर अपनी सफेद पीठ पर जो फीदर्स हैं, पंख हैं, उनको प्रीन कर रहे थे, यानी प्रीन मतलब संवारना, पंख संवार रहे थे उनके फादर। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, देखो केवल उसकी मम्मी उसे देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प, उसकी मम्मी, उस प्लेट्यू पर एक टीला था, हम्प था कुछ ऊंचा सा, उसी पर वह, उसकी मम्मी जो है खड़ी थी और देख रहा था लिटिल सीगल को। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और मम्मी का जो सफेद ब्रेस्ट था, सीना था, छाती थी,
थ्रेस्ट फॉरवर्ड, वह सामने की तरफ, थर्स्ट फॉरवर्ड, सामने की तरफ झुका हुआ था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर beak ऑन द रॉक। और नाउ एंड अगेन मतलब बार बार वह क्या करती थी, वह एक टुकड़ा चीर लेती थी, फाड़ लेती थी इस मछली में से जो पड़ी हुई थी उसके पैरों के नीचे। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक, बिक कहते हैं चोंच को, और स्क्रैप करना, खुरचना, अपनी चोंच को खुरचती थी फिर चट्टान के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। अब कहता है यह जो भोजन का नजारा देख करके, ठीक है, जो फूड देखा उसने ना, वो मछली जो खा रही है उसकी मम्मी या चीर रही है, उसे देख करके कहता है वो मैडेन, मैडेन मीन्स होता है पागल होना, उतावला होना, काफी पागल सा हो गया, व्याकुल हो गया वह। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to whet it. अब वह सीगल सोच रहा है कि काश मैं भी इसी तरह फूड को चीरता और अपनी चोंच को बार बार क्या करता, वेट करता, यानी उसकी धार को तेज करता। वेट मीन्स शार्प करना। देखो यहां पर गा गा गा, he cried begging her to bring him some food। बेचारा लिटिल सीगल चिल्ला रहा था, मम्मी से खुशामद कर रहा था कि मेरे लिए कुछ खाने को ला दो। गा कोला, she screamed back derisively। और उसकी मम्मी जो है कहता है उनका उपहास उड़ाते हुए, डिराइसिवली, यानी मम्मी भी देखो उनका उपहास उड़ा रही है, उनका अपमान कर रही है। और स्क्रीम्ड बैक यानी चीखते हुए उसकी मम्मी ने उनका उपहास उड़ाते हुए क्या कहा, गाह कोल आ, यह आवाज है, मतलब इस एक तरह से उनका मजाक कर रहा है, उनको उलाहना दे रहा है कि तू कायर है, डरपोक है, उड़ नहीं सकता है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह बेचारा व्याकुल होकर, प्लेंटिवली शोकाकुल होकर, उदास होकर, अधीर होकर चिल्लाता रहा। केप्ट कॉलिंग, वो चिल्लाता रह गया। एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक आध मिनट यानी कुछ देर के बाद वह खुशी से चीख उठा। क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। ध्यान देना, उसकी मम्मी ने क्या किया, मछली का एक टुकड़ा उठाया, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस टुकड़े को लेकर वह उड़ती हुई आ रही थी उसी की तरफ, यानी लिटिल सीगल की तरफ। ही लीन्ड आउट ईगरली, और वह ईगरली व्याकुल होकर के झुक सा गया सामने की तरफ, यानी जिधर से उसकी मम्मी आ रही है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैरों से उस चट्टान को टैप करना, हल्का सा ठकठकाना, टैप कर रहा था चट्टान को। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्ली अक्रॉस, कोशिश कर रहा था वह बेचारा कि जैसे ही मेरी माँ मेरे नजदीक आएगी तो मैं क्या करूंगा, उनके पास चला जाऊंगा। गेट नियरर टू हर, और नजदीक मैं चला जाऊंगा। बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ
ठीक उसके ऊपर आ गई, उसके अपोजिट, उसके सामने आ गई, सॉरी अपोजिट। जैसे ही उसकी माँ उसके सामने आई तो क्या हुआ? शी हॉल्टेड, उसकी मम्मी रुक गई। उसके सामने आकर के हवा में रुक गई उसकी मम्मी। हर विंग्स मोशनलेस, पंख बिल्कुल गतिहीन हो गए। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विदिन रीच ऑफ हिज बीक। और माँ के बीक में, माँ की चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वो ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, कहता लगभग लगभग उसकी पहुंच के अंदर था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, कुछ देर तक तो बड़े आश्चर्य के साथ वह इंतजार करता रहा। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, इंतजार कर रहा था, सॉरी वंडरिंग, सोच रहा था। व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, वह क्या सोच रहा था कि मेरी माँ और नजदीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन, और फिर, मैडन्ड बाय हंगर, भूख से पागल होकर, ही डाइव्ड एट द फिश, वह झपट पड़ा उस मछली पर। कौन सी मछली है? जो उसकी माँ की चोंच में है। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. अरे फिर क्या हुआ? अब तो वह लेज से बाहर आ गया, जोर से चिल्लाया, लाउड स्क्रीम। He fell outwards and downwards into space. स्पेस में वह कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता, ऊपर नीचे वह हवा में करने लगा। Then a monstrous terror seized him. फिर कहता है बहुत अधिक भयभीत हो गया हुआ। मॉन्स्टरस मतलब, मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस को, दैत्य के जैसा, राक्षस की तरह का एक टेरर, एक आतंक ने उसे जकड़ लिया, अर्थात काफी डर गया हुआ। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल का धड़कना मानो थम गया। ही कुड हियर नथिंग, कहता उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन यह सिचुएशन, इस तरह का भय कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ड हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसको महसूस हुआ उनके तो विंग्स बाहर की तरफ फैले हुए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, फीदर्स, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। क्या महसूस होने लगा अब उसको? कि हवा गुजर रही है उसके सीने से होकर, ब्रेस्ट के अंदर जो फीदर्स हैं ब्रेस्ट में, उसके फीदर से होकर हवा गुजर रही है। फिर उसको महसूस हुआ कि उसके पेट से होकर हवा गुजर रही है, और फिर उनको लगा अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर लगा कि उनके पंखों से होकर के भी हवा गुजर रही है। ही कुड फील, फिर कहता है वह क्या महसूस कर रहा था? ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, कि उनके टिप्स जो हैं, यानी अंतिम छोर, किनारा जिसको कहते हो, पंखों के किनारे से हवा कट रही है। He was not falling headlong now, अब वह सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards, धीरे धीरे वह ऊपर की तरफ उठ रहा था।
ठीक है, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स लिखा हुआ है, कभी नीचे आता था कभी ऊपर भी जाता था। ही वॉज नो लॉन्गर ऑफ्रेड, अब उसको डर नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ड ए बिट डिज्जी, बस थोड़ा सा उनको चक्कर सा महसूस हो रहा था। डिज्जी, डिज्जी मीन्स चक्कर। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, एक बार फिर पंख फड़फड़ाता हुआ वह ऊपर उठा। गा 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 कोल हिज मदर शुब्ड पास्ट हिम, उसकी माँ जो है उड़ती हुई उससे आगे निकल गई। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, माँ के पंखों से तेज आवाज निकल रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, फिर वह भी माँ को चिल्ला करके अपना आंसर दिया, जवाब दिया। देन हिज फादर फ्ली ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उनके पापा उनके ऊपर से उड़ा चिल्लाता हुआ। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving, क्या देखा, उनके भाई और बहन किस तरह उड़ रहे थे उनके आसपास। कर्वेटिंग, कर्वेट करता हुआ अर्थात लिपिंग लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह छलांग मारता हुआ, उछलता हुआ, फुदकता हुआ। बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर, यह भी उड़ने का एक स्टाइल है। कहता है एक पंख ऊपर की तरफ होता है, फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन दी अदर, एक के बाद एक पंख को ऊपर करता हुआ। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, और फिर ऊपर उठता जा रहा था, फिर डाइव करना, गोता भी लगा रहा था। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वह एकदम भूल सा गया क्या, कि वह उड़ नहीं सकता है कभी, यानी ये पहले की बात वह भूल गया कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं उड़ नहीं पाता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रिल्ली, और खुद की उसने कमेंड की। कमेंड मीन्स प्रेज करना, तारीफ करना, अपने से अपनी उसने तारीफ कर ली। किस बात के लिए, कि टू डाइव, कि वह अब डाइव कर सकता था, शोर कर सकता था, उड़कर ऊपर जा सकता था। एंड कर्व, और तिरछा या कहो जैसे मन तैसे टेढ़ा मेढ़ा भी उड़ान कर सकता था। वह श्रीकिंग श्रीली, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर खुद की वह तारीफ कर रहा था। He was near the sea now, अब वह समुद्र के निकट था। Flying straight over it, ठीक उसके सामने उड़ रहा था। Facing straight out over the ocean, और कहता है सीधा वह समुद्र की तरफ क्या कर रहा था, देख रहा था। He saw a vast green sea beneath him, क्या देखा सामने में, नीचे की तरफ क्या देखता, विशाल हरा भरा समुद्र है, ग्रीन सी है। विथ लिटिल रिजेज मूविंग ओवर इट, और समुद्र के ऊपर छोटी छोटी लहरें चल रही हैं। एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्डली, और अपनी चोंच को मोड़ता हुआ, कॉड अम्यूज्डली, खुशी से वह चिल्लाया। हिज पेरेंट्स, कौ कौ मीन्स कौ कौ करना, जिस तरह कौवे की आवाज होती है उसी तरह से। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उनके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर सब के सब इस ग्रीन सी में उसी के आसपास उनके सामने में, अहेड आगे, उतर आया। दे वेयर beckoning to him,
वे सभी उनको बैकन करना मतलब इशारा करना, इशारे से उनको संकेत कर रहे थे। कॉलिंग श्रिल्ली, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, उसने अपने दोनों पैरों को नीचे रखा। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, किस लिए? ताकि वह ग्रीन सी पे खड़ा हो जाए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उनके दोनों पैर समुद्र के अंदर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, डर के मारे वह चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, पंखों को फड़फड़ाने लगा ऊपर उठने के लिए। अटेम्प्टेड, कोशिश कर रहा था कि मैं ऊपर उठूं। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर, लेकिन कहता है वह भूख के कारण थक सा गया था, दुर्बल हो गया था, वीक था। एंड ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड, थक गया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अजीबोगरीब अभ्यास करते करते। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उनके दोनों पैर समुद्र में डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, फिर पेट भी समुद्र में टच हो गया, स्पर्श हो गया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और इसके बाद वह और अधिक नहीं डूबा। यानी समुद्र में पेट जब टच हो गया, उसका बेली कहते हैं पेट को, तो फिर उसके आगे वह डूब नहीं रहा था। हिज फादर फ्लोटिंग ऑन इट, सॉरी ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह लिटिल सीगल समुद्र के ऊपर अब तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम, एंड देयर बिक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और फिर क्या था, उनके परिवार वाले उनकी चिल्ला चिल्ला कर तारीफ कर रहे थे, और अपनी चोंच में क्या, स्क्रैप ऑफ डॉग फिश मछली है, उस मछली का स्क्रैप लेकर, टुकड़ा लेकर के ऑफर कर रहा था, उन्हें दे रहे थे सब। क्यों? ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि उसने आज पहली उड़ान भरी थी अपनी। तो इस पहली उड़ान में सभी उनकी तारीफ कर रहे थे। So dear students, that's the end of the story. I hope you have understood the story. मुझे उम्मीद है आपने कहानी समझ ली है। और अब आपको क्या करना है, हमारे इस ट्यूब पे यदि आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिले। साथ ही साथ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। यदि कुछ आवश्यक हो, आपको जो कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।